हाय। बेसिकली मैं एक एजुकेशन काउंसलर हूँ और मैंने कॉलेज विद्या में आज एजुकेशन काउंसलर रोल ही ज्वाइन किया था अप्रैल मंथ में। तो बेसिकली मेरा काम था स्टूडेंट को गाइड करना एडमिशन के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी सजेस्ट करना, उनका एडमिशन कराना। ये मेरा जॉब रोल था। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक मैंने काम किया कॉलेज विद्या में एज एजुकेशन काउंसलर। फिर उसके बाद फैमिली इशू आ गया, इस वजह से मुझे घर जाना पड़ा। तो मैंने एफ कराया था अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है। तो जिस दिन मैं अपना एफ करा रहा था, सेम डे पे कॉलेज विद्या से मुझे ऑफर आया कि नितिन आप कॉलेज विद्या का B2B ले लो। इन फ्यूचर आप कोई भी एडमिशन कराते हो तो हम आपको इतना शेयरिंग देंगे। कॉलेज विद्या को पता नहीं था इसके पास सोर्स क्या आएगा, इन फ्यूचर ये एडमिशन कैसे प्रोवाइड कराएगा। बिना किसी वेरिफिकेशन के उन्होंने मुझे B2B का ऑफर दे दिया। और जैसे मेरे साथ साथ उन्होंने कई मेरे दोस्तों को भी दिया हुआ है बिना किसी वेरिफिकेशन की, बस आप एडमिशन कराओ, हमें बस एडमिशन से मतलब है, हम आपको पैसा दे देंगे। ये कॉलेज विद्या का मेन रोल था, जो कि काफ़ी एक ट्राइब की तरह ही है। फिर उन्होंने मेरे से एफ वाले दिन ही उन्होंने मेरे से फॉर्म फिल करवा लिया और बोल दिया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया उनके कहने पे। फिर थोड़ा टाइम बाद रंजीत सर ने मुझे अपनी तरफ से कुछ लीड ऑफर देने के लिए कहा कि नितिन एक काम, इस पे काम करो। ठीक है। तो उस टाइम मैं ऑलरेडी 3 लाख के आसपास कर्जे में था। तो मैं बिना किसी रिसर्च के उनकी बात पे एग्री हो गया कि ठीक है सर, आप मुझे लीड दो और मैं इस पे काम करता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे लीड दी थी वो कुछ खास नहीं थी। जैसे कि जिस पे मैं काम कर रहा था बेसिकली वो जंक लीड थी, NI लीड थी। तो उनकी तरफ से कुछ खास आउटपुट निकला नहीं। तो थोड़े टाइम बाद मैंने उनसे लीड लेने से मना कर दिया, जो कि मई अक्टूबर एंड तक मैंने मना कर दिया कि सर कोई नहीं, अब मुझे आप लीड मत भेजो, इसमें मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा आ रहा है, मुझे अपने इंटरेस्ट देने हैं, अपने कर्ज चुकाने हैं। तो इस बात पे मैं एग्री हो मत उन्हें बोल दिया था मैंने। फिर मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। ओके। और उन्होंने लास्ट टाइम लीड मुझे अक्टूबर से लेके नवंबर के फर्स्ट वीक तक दी थी। उसके बाद मेरी जॉब अच्छी खासी चल रही थी। ठीक है। फिर मेरे पर्सनल रेफरेंस है जिनका प्रूफ है मेरे पास, वो मेरे किसी द्वारा रेफर किए गए थे। वो लीड कभी कॉलेज विद्या में भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कहीं पे भी नहीं। उन्होंने मुझे रेफ़र किया, मैंने उनका एडमिशन करवाया NMIMS में। दोनों एडमिशन जो मैंने कराए थे 28 फरवरी को कराए थे। मेरे पर्सनल रेफरेंस थे, सारी चीज़ें हो गई, उनका एडमिशन डन हो गया। और कॉलेज विद्या की तरफ से उनकी तरफ से मुझे शेयरिंग भी मिल गया। जो भी मेरा शेयरिंग था उन्होंने मुझे दे दिया। फिर थोड़ा टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक और एडमिशन कराया। और बाद में जैसे कॉलेज विद्या को पता चला कि रंजीत सर जो है कॉलेज विद्या की लीड शेयर करते थे, वो बात भी मुझे बाद में पता चली। लेकिन रंजीत सर ने मुझे लीड दी थी नवंबर तक, नवंबर के फर्स्ट वीक तक दी थी। कुछ ज़्यादा लीड थी नहीं, सारी जंक लीड ही थी, कुछ खास आउटपुट नहीं था। तो मैंने नवंबर में ही मना कर दिया था। अब रंजीत सर के जैसे कॉलेज विद्या चेक कर रहे थे, तो रंजीत सर की व्हाट्सएप में उन्होंने हमारी चैट भी देखी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हाँ मैंने नितिन को लीड दी थी। बट मैंने जो एडमिशन कराया था DY पाटिल में, जो कि थर्ड एडमिशन था मेरा, मार्च के एंड में कराया था। तो अब कॉलेज विद्या वाले मुझे मेरा शेयरिंग देने से मना कर रहे हैं, जो कि 65,400 के आसपास हो रहा है। उन्होंने मेरी ID डीएक्टिवेट करवा दी। और जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे कॉलेज विद्या वालों ने मुझे जॉब से भी निकलवा दिया। एक टाइप की तरह ये हो गया, अगर उन्होंने मुझे B2B का ऑप्शन नहीं दिया होता तो अभी मैं 45,000 पर मंथ पे वर्किंग था। बट कॉलेज विद्या की ट्रैप के चक्कर में, B2B के ट्रैप के चक्कर में मुझे मेरी जॉब भी गंवानी पड़ी। क्योंकि कॉलेज विद्या के जो ऑनर हैं रोहित गुप्ता, उन्होंने मेरी कंपनी में बता दिया, मेरे पर्सनल लीड भी शेयर कर दिए मेरी कंपनी को कि देखो ये नितिन ने इस लीड से एडमिशन कराया था। तो मेरी करंट कंपनी ने भी चेक किया, जो मैंने एडमिशन कराए थे वो उनके पास भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना कि कॉलेज विद्या में भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो मेरे पर्सनल रेफरेंस थे और मैंने वो एडमिशन कराया था। और मेरे ऊपर ऑलरेडी कर्ज था, तो मैंने इस बात पे मैंने सोचा कि हाँ ठीक है करा देता हूँ, मेरे कुछ कर्ज ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने एडमिशन लगाया था। अब मैं बेसिकली ये था कि मैं पिछले
20 दिन में कम से कम 6 से 7 बार कॉलेज विद्या विजिट किया हूँ कि सर मेरी सिचुएशन देखो, आप मेरे एडमिशन वेरीफाई करो। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको सारे एडमिशन का डेटा भी देता हूँ। बट रोहित सर मेरा पैसा देने से ही मना कर रहे हैं। हम आपको आपका पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपको रंजीत ने लीड शेयर की थी। बट मैंने उन्हें ये भी बोला कि सर आप मेरे एडमिशन का डेटा रंजीत सर के लीड के डेटा से मैच कर लो, अगर कोई भी लीड उनके पास एग्जिस्ट होगी तो आप मुझे 1 रुपया भी मत देना। बट फिर भी वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि नहीं, हम आपको पैसा नहीं देंगे। ओवरऑल मेरे पास कॉलेज विद्या में मतलब 2.5 लाख के आसपास पैसा फंसा हुआ है, बट वो देने से मना कर रहे हैं। मैंने कई बार मेल पे उन्हें प्रूफ भी भेजा है मेरे एडमिशन का, कैसे मैंने कहाँ से एडमिशन कराया है। कम से कम 10 से ज़्यादा मैंने मेल कर दिए हुए हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। बस एक बार रोहित सर का मेल आते थे जो कि रंजीत चोरी किया करते थे, बस यही मेल आया था उनकी तरफ से। बट वो मुझे मेल पे मना भी नहीं, मतलब मेल पे रिटर्न भी नहीं दे रहे कि नितिन हम आपको पैसा नहीं देंगे, कैसे कुछ भी। बस मुंह से बोल रहे कि नहीं नितिन हम नहीं दे पाएंगे, रंजीत जो लीड मतलब लेते थे उसमें आप इन्वॉल्व थे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट मैं अभी भी बोलता हूँ कि सर आप मेरा एडमिशन वेरीफाई करा लो, अगर कहीं से भी लिंक निकलता है तो आप मेरा पैसा मुझे मत देना। बट मुझे अभी बहुत नीड है, मैं अभी मेरा कर्ज ख़त्म हुआ नहीं है, उसी भरोसे मैंने एडमिशन कराया था, बट अभी मना कर रहे हैं।